चैप्टर नंबर 1 सेट्स क्लास 6 मैथ। आज की वीडियो में क्लास 6 का यूनिट नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बल्कि सेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है उसको मज़ीद मैं आसान अल्फाज में आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपको सेट का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से समझ आ सके। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल का नोटिफिकेशन अगर ऑन कर लेते हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। इसके अलावा क्लास 6 की ये मेरी पहली वीडियो नहीं है बल्कि इससे पहले 50-60% क्लास 6 का सिलेबस मैं अपलोड कर चुका हूँ। यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, 11, उसके अलावा यूनिट 5, 2, 3 काफ़ी सारे यूनिट जो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ क्लास 6 की मैथ की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने पास्ट पेपर भी क्लास 6 के मैथ के अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब के सर्च बार में भी लिख सकते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 6 बाय लर्निंग जोन, तो मेरी वीडियो वहाँ पे मौजूद होगी, वो आपको वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 6 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है सेट के बारे में, वो हम लेते हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन है, वो ज़रूरी है। ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो सेट का कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यूनिट का नाम है सेट, यूनिट 1 क्लास 6 इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लें जो आपकी बुक में मेंशन है। वी ऑफन स्पीक सम वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ विच रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ अल्फाज बोलते हैं, कुछ अल्फाज का मजमूआ होता है। कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल है ए टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है, एक टीम है जिसमें कुछ प्लेयर हैं। ए बंडल ऑफ फ्लावर, ए बंच ऑफ फ्लावर, कुछ फ्लावर हैं। ए क्लस्टर ऑफ ट्रीज़ है, ट्रीज़ का मजमूआ, दरख्तों का मजमूआ। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कुछ एक ग्रुप है फ्रेंड्स का। ए सॉन्ग ऑफ बर्ड्स एंड सो ऑन। इस तरह के रोज़मर्रा के वर्ड्स हैं जो आप रेगुलर बोलते रहते हैं रोज़मर्रा में, रेगुलर लाइफ में। लेकिन अगर मैथ के अंदर देखा जाए, मैथ में इसको किस चीज़ के नाम से, सेट के नाम से जाना जाता है। बट इन मैथमेटिक्स वी कैन यूज़ अ सिंगल वर्ड सेट। हम मैथ के अंदर एक सिंगल वर्ड यूज़ कर लेते हैं सेट सब के लिए। टू डोनेट ऑल सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट शोज द कलेक्शन ऑफ थिंग्स सच एज, यानी कि कुछ जैसे कि मैथ के अंदर हम वर्ड सेट इस्तेमाल करते हैं कुछ चीज़ों का मजमूए के बारे में, जैसे कि सेट ऑफ प्लेयर, सेट ऑफ, यानी आप यहाँ पे था ए टीम ऑफ प्लेयर, यहाँ पे इस्तेमाल हो गया सेट ऑफ प्लेयर। यहाँ पे था ए बंच ऑफ फ्लावर, यहाँ पे कर दिया सेट ऑफ फ्लावर। सेट ऑफ ट्रीज़, ए सेट ऑफ फ्रेंड्स, यानी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बजाय उसको सेट ऑफ फ्रेंड्स कर दिया। एंड सेट ऑफ बर्ड्स, ये सारी को मैथ के अंदर इसको सेट का नाम दे दिया है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सेट की जो डेफिनेशन है ये लिखी हुई है। सेट की डेफिनेशन क्या है? ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। ये लिखा हुआ है ए कलेक्शन, मजमुआ, ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। इनको लहदा से नीचे मैं एलेबरेट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सेट ऑफ प्लेयर है, सेट ऑफ फ्लावर है, जो फ्लावर या प्लेयर हो गए ये उसके एलिमेंट कहलाएंगे। लेकिन दो वर्ड हैं, इनकी डेफिनेशन ज़रूरी है, इनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या होता है? सबसे पहले वेल डिफाइंड को देखते हैं, ये आपकी बुक में मेंशन है, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। Well defined means a specific property of an object that enable it to be an element of set or not. Well defined एक specific property है। property कैसे है? जहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं। The collection of a good stories, the collection of a tasty food, the collection of favorite poem। ये जो हम वेल डिफाइंड की एग्जाम्पल को, वर्ड को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। ये देखें, ये तीनों ही सेट नहीं है, ये तीनों ही सेट नहीं है। अब क्यों नहीं है? यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है गुड स्टोरीज, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है टेस्टी फूड, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है फेवरेट पोइम। इन अबव एग्जाम्पल वी कैन एग्जामिन दैट द वर्ड टेस्टी, गुड एंड फेवरेट आर नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है ये तीनों वर्ड, टेस्टी, गुड या फेवरेट। बिकॉज ए फूड मे बी फेवरेट वन पर्सन बट मे नॉट बी अनदर, यानी कि वेल डिफाइंड से मुराद है कि वेल डिफाइंड से मुराद है अगर फूड फेवरेट नहीं है, फूड अच्छा नहीं है, तो सबके लिए अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि टेस्टी फूड है, कुछ लोगों के लिए कुछ खाना टेस्टी होता है, कुछ के लिए नहीं भी होता। कुछ को कुछ और चीज़ पसंद है, कुछ को बर्गर पसंद है, कुछ को पिज़्ज़ा पसंद है, कुछ को कढ़ाई पसंद है। तो ज़रूरी नहीं कि एक खाना मेरे लिए टेस्टी है तो वो आपके लिए भी टेस्टी हो।
तो इसलिए अगर एक चीज़ टेस्टी है तो सबके लिए टेस्टी होना चाहिए, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। फेवरेट पोइम भी ऐसे ही है, एक पोइम मेरे लिए फेवरेट है, हो सकता है आपके लिए फेवरेट ना हो। गुड स्टोरीज, एक बच्चे को एक स्टोरी गुड लगती है, दूसरी गुड वो ना लगती, दूसरे को गुड ना लगती हो, इसलिए ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है। Similarly, a story may be good in view of one person but may not be for another. So these are not suitable example of sets, or these are not well defined. ये well defined नहीं है। आगे मजीद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आपको मजीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट को भी देख लेते हैं। डिस्टिंक्ट मीन द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी अपीयर मोर देन वंस, यानी एक सेट के अंदर जो वर्ड है या कोई एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 है, ये एक ए सेट है 1 2 3, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो रिपीट नहीं हो रहा, अगर 1 2 दफ़ा आ जाएगा तो वो सेट नहीं रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के जरिए समझाया उन्होंने, स्मॉल, यहाँ पे SMALL, इसका अगर सेट बनाएंगे SMAL, एल एक दफ़ा आएगा, एल यहाँ पे 2 दफ़ा है लेकिन आएगा एक दफ़ा। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट द लेटर एल हैज़ बीन रिटन ओनली वंस, यानी इसको एक दफ़ा लिखा गया। इट इज़ रिटन ट्वाइस देन इट इज़ नॉट अ सेट, अगर इसको 2 दफ़ा लिखेंगे तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेट नहीं रहेगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं रहेंगे। अब उम्मीद है आपको वेल डिफाइंड की भी समझ आ गई होगी और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की भी समझ आ गई होगी। इन दोनों को समझ आ गई है तो फिर हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर ही मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेट आर नॉट सेट, यानी जो आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी है उसके ऊपर ये 10 एग्जाम्पल या 9 जो है ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उन्होंने, ये पूरा उतरती हैं कि नहीं, यानी सेट हैं या नहीं है। जब से सबसे पहले द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 सूबे, पाकिस्तान के बिल्कुल 5 सूबे हैं, ठीक है। KPK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान, ये 5 सूबे हैं, ये वेल डिफाइंड भी हैं, ठीक है। ये मेरे लिए भी 5 सूबे हैं, पाकिस्तान का कोई और शहरी है उसके लिए भी 5 सूबे हैं, या पाकिस्तान से अलावा किसी और जगह भी रहता है तो 5 प्रोविंस हर किसी के लिए 5 ही हैं। ये नहीं कि अमेरिका वालों के लिए 6 प्रोविंस है हमारे, या मेरे लिए 5 है किसी और के लिए 7 है, सबके लिए जो है ये 5 प्रोविंस ही हैं पाकिस्तान के। ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ ए टेस्ट, यानी ये एक सेट है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ सेट टेस्ट। अब टेस्ट के अंदर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, एक बच्चे ने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की, हो सकता है उसके लिए सारा टेस्ट ही मुश्किल हो, एक बच्चे ने फुल तैयारी की हुई है, हो सकता है उसके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल ना हो, तो ये भी जो है वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। नंबर 2 पे देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ये भी वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है। अब ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप जानते हैं स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर, शार्पनर, पेंसिल, रेजर, ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी हैं, रिपीट भी नहीं हो रही है, सेट कहलाएंगी। नंबर 4 पे द नॉटी बॉय ऑफ द स्ट्रीट, एक स्ट्रीट के अंदर शरारती बच्चों का सेट। अब नॉटी बॉय जो है वो स्ट्रीट के अंदर हो सकता है एक बच्चे को मैं शरीफ समझता हूँ या हो, लेकिन वो किसी और की नज़र में नॉटी हो, तो ये भी वेल डिफाइंड भी ये भी नहीं है। नंबर 5 पे देखते हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। द कैपिटल लेटर, और ये सेट नहीं है, यानी ये सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। नंबर 5 द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जानते हैं उसके जो कैपिटल लेटर हैं ABC से लेके Z तक, तो ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी कैपिटल जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हैं वो मेरे लिए भी वही हैं, आपके लिए भी वही हैं, और ये यानी रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये सेट कहलाएंगे, इसको टिक कर लेते हैं, ये सेट है। नंबर 6 पे देखते हैं द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं वो 11 प्लेयर हैं, एक टीम में खेलते हैं, कोई भी प्लेयर 2 दफ़ा नहीं खेलता, और ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, इसमें कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। और ये नहीं कि मैं अगर नाम लूँ शाहिद अफरीदी का, तो शाहिद अफरीदी का नाम लूँगा तो पाकिस्तान में जो क्रिकेट टीम में शाहिद अफरीदी है उससे मुराद वही होगा, ये भी सेट है। द शार्प बॉय ऑफ ए स्कूल, स्कूल के अंदर शार्प बॉय, अब शार्प बॉय से मुराद ये तेज़ बच्चे कह सकते हैं, पढ़ाई में भी तेज़ कह सकते हैं, या शरारतों में भी तेज़ हो सकते हैं, तो ये आपके पास जो है वेल डिफाइंड नहीं होंगे, ठीक है। अब किन बच्चों को मैं शार्प समझता हूँ और को टीचर जो है किन बच्चों को शार्प समझता है, मेरे नज़दीक वो बच्चा शरारती नहीं है, किसी और टीचर के नज़दीक वो बच्चा शरारती हो सकता है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। नंबर 8 पे देखते हैं द नेचुरल नंबर लेस देन 50, 50 से कम नेचुरल नंबर। अब 1 से लेके 50 तक नेचुरल नंबर है, वो मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, ये भी एक सेट है। नेक्स्ट देखते हैं द होल नंबर्स लेस देन 9, 9 से छोटे होल नंबर। अब 0 से लेके
8 तक वो नंबर आएंगे, वो मेरे लिए भी वही हैं, होल नंबर आपके लिए भी वही हैं, ये भी वेल डिफाइंड भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं और ये सेट है। दूसरा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद उम्मीद आपको सेट की डेफिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर होगी सेट की डेफिनेशन के साथ वेल डिफाइंड और इसके साथ साथ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की भी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।